हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी के लिए जो मॉक टेस्ट चला रहे हैं उसके अगले पार्ट पे चलते हैं। और दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान का भी पार्ट चल रहा है, तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पे। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी और साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी मिलता रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, बी द्रव्यमान, सी कोणीय वेग या डी त्वरण। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी संवेग संरक्षण या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन बताइएगा। उसके बाद जो मैं राइट आंसर आपको बता ही देता हूं, जैसा कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा संवेग संरक्षण। आइए थोड़ा सा रॉकेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में कभी पूछ दे कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, तो आप राइट आंसर रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड को मारेंगे टिक। यहाँ पे देखिए 16 मार्च 1926 को अमेरिकी प्रोफेसर और वैज्ञानिक रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका जो होगा यही आप लोग टिक कीजिएगा। वहीं पे जहाज का भी पूछ देता है कि जहाज के आविष्कार कौन थे, तो वहाँ पे राइट बंधु, राइट ब्रदर्स का नाम आता है, तो वो राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कोपरनिकस या डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पास्कल इकाई है? ऑप्शन ए दाब की, बी वर्षा की, सी आर्द्रता की या डी तापमान की। तो पास्कल आपको पता होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की बहाव, बी जल की गहराई, सी जल की मात्रा या डी जल की शुद्धता। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जल की बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए गीली मिट्टी, बी प्लास्टिक, सी रबड़ या डी स्टील। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी समझ रहे होंगे तो आप जान सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रत्यास्थ का मतलब दोस्तों कठोरता से होगा और राइट आंसर जो होगा वो होगा स्टील। प्रश्न नंबर 7 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी आवेगी बल, सी गुरुत्वाकर्षण या डी संवेग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/5। तो दोस्तों यदि पृथ्वी से कंपैरिजन किया जाए तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो राइट आंसर जो होगा वो होगा 1/6। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी प्लवन का नियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा उसका ये होगा ऑप्शन नंबर सी प्लवन का नियम, या फिर इसको उत्प्लावन का नियम भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सयानता की इकाई है? ऑप्शन ए पॉइस, बी पॉइजुली या सी पास्कल या डी इनमें से कोई नहीं। तो सयानता की यूनिट जब भी आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर जो होगा वो होगा पॉइस। यहाँ पे आप ये भी याद कर लीजिएगा कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सयानता का मापन किससे किया जाता है,
तो विस्कोमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो विस्कोमीटर होगा। इसको आप लर्न कर लीजिएगा या फिर अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए घर्षण बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय बल या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा या डी यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी आयनन द्वारा या डी नाभिकीय संलयन द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। लेकिन दोस्तों यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन बम में संचित ऊर्जा होती है या फिर किस बेस पे काम करता है, तो वो जो ऊर्जा पूछेगा तो वो होगा नाभिकीय विखंडन। उसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, इसको वायुमंडल पढ़ेंगे। ऑप्शन ए दाब, बी घनत्व, सी ताप या डी वेग। तो जो वायुमंडल में बादल हम लोग को दिखाई देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हुए, तो वो होता है घनत्व के कारण। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डेंसिटी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन ए आयतन, बी घनत्व, सी द्रव्यमान या डी भार। दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो होगा वो होगा डेंसिटी यानी कि घनत्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम या डी ये सभी। तो आप न्यूटन के तीनों लॉ यदि पढ़े होंगे तो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं और राइट आंसर जो होगा वो होगा तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए वेग, बी आयतन, सी विस्थापन या डी बल। इसके पहले भी मैंने सदिश और अदिश राशि के बारे में बता दिया है, और यदि आप इस पार्ट से देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इसके पहले पार्ट से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन भी हो जाए और कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं वो हो सकता है कि आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिल जाए। तो इसमें से बताइए सदिश राशि कौन सी नहीं है? राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा आयतन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, बी आवर्तकाल, सी आवृत्ति या डी समय। तो राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे हम आवर्तकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और आवृत्ति के बारे में। कोई आवृत्त घटना यदि बार बार दोहराई जाने वाली जो घटना हो, इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आप इसका राइट आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन ए सेल्सियस, बी जूल, सी डेवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, हो सकता है कि आप न पढ़े हो इस क्वेश्चन को, राइट आंसर इसका होगा डेवी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन ए सेल्सियस, बी डेवी, सी जूल या डी रामफोर्ड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर डी रामफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या है? ऑप्शन ए श्यानता, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी पृष्ठ तनाव या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए मरकरी, बी पेट्रोल, सी स्वच्छ जल या डी नमकीन जल। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। इसका जो घनत्व होता है ये इसका डेंसिटी सबसे कम होता है। इन चारों ऑप्शन में पेट्रोल का जो घनत्व होगा वो सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 450 वाट, बी 600 वाट, सी 734 वाट या डी 746 वाट। दोस्तों इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ और इसके पहले भी बता चुका हूँ मॉक टेस्ट में। राइट आंसर होगा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 24 है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पे, बी संवेग संरक्षण पे, सी आवेश संरक्षण पे या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बर्नौली का नियम है वो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। और आज इस मॉक टेस्ट का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाएगा, सी शून्य हो जाएगा या डी अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों बर्फ पे दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होगा वो घट जाएगा। राइट आंसर होगा ए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन का रिवीजन देता रहूं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी लोग को शेयर कीजिए, जिससे उनका रिवीजन होता रहे और एक तरफ से स्टेट से ये भी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कितने नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिले हैं। क्योंकि दोस्तों एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन की वजह से ही सिलेक्शन नहीं होता है, तो इस रिवीजन से आपका बेस और भी मजबूत हो जाएगा। और ये दोस्तों मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जाता है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और पूरा कोशिश करता हूँ दोस्तों कि इसमें कोई त्रुटि ना हो। यदि थोड़ी बहुत हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।